हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपके लिए मैंने ये मैसेजेस शफल किए हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय स्पेस। Take it as a second home where you can share your feelings in the comment section. You can share your pains and get yourself emotionally healed here. Okay, so let's clarify the magician here. मुझे यहाँ पे magician आया था. Let's clarify that कि magician यहाँ पे क्यों है. मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी एंड वो बात पूरी नहीं हुई और किसी मतलब प्रायोरिटी नहीं मिला जिस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए था. ओके, एंड उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं मिला. दैट इज़ वाई आप दोनों के सोल में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि आप एक दूसरे को एनर्जेटिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस रीज़न की वजह से. ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस वॉज समथिंग रिलेटेड टू योर कैपेबिलिटीज़. डिस्कशन हुआ था, आपके करियर के बारे में डिस्कशन हुआ था. सो वो बात बहुत डिले होती रही. आपके पर्सन भी आपसे ये पर्टिकुलर बात करते समय दे वेर गेटिंग डिलेड. मे बी आप बहुत डिलेड हो रहे थे इस बारे में. ओके, इसका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है. लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में और क्या ऑब्स्टिकल्स है. व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन योर रिलेशनशिप. Okay, so I've got this 10 of Wands. Let's clarify it. वही बात है, मैंने जो अभी बोला ना आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड, मुझे वही लग रहा है कि आप दोनों को कम्युनिकेट करना है एक साथ, लेकिन झगड़ा नहीं करना है आप लोगों को. आपको प्यार से वो बात करनी है, बट झगड़ा हो जाता है. ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते उस चीज़ को, बट आपको धक्का मारना पड़ रहा है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं. स्मूथली चीज़ें नहीं हो पा रही है एंड इस चीज़ के वजह से चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. सो देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लव लाइफ के लिए. क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या मैसेजेस है लव लाइफ के लिए. Spirit guides, give me more messages for my clients' love life. Clarify the King of Swords. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे. कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका अफेयर है. तो प्लीज़ ये कार्ड आपको कहीं पे दिखा तो कभी डर मत जाना. ये मेंटल कन्फ्यूजन का भी कार्ड है. तो आपके पर्सन शायद या फिर आप भी, मुझे लग रहा है मेंटली कन्फ्यूज हो. मतलब विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक आप बात करना चाहते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, लेकिन कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो. आप मेंटली काफ़ी कंफ्यूज्ड हो एंड समझ नहीं आ रहा है कुछ.
तो जब समझ नहीं आ रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गड़बड़ी करते हैं। ये अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी एक पेपर पे ना थॉट्स को लिख के निकालो। जब भी मुझे कन्फ्यूजन होता है तो मैं वैसे ही करती हूँ और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी बात है। ये स्किल अपने लाइफ में हमेशा आप कीजिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। फैमिली को लेके, शादी को लेके कुछ आपका फैमिली को लेके, शादी को लेके कुछ डिस्कशन हुआ था आपका, तो उसमें शायद उतना आउटपुट नहीं आया, लाइक मतलब वो फेयर डिसीजन नहीं हुआ। मतलब कोई आपके साथ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। देखते करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, अभी वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि आप में से जो लोग हैं वो लिटरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता उनको आपसे बात करना है। मतलब अभी मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है आपके, अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन अभी मैंने बोला वो आपके साथ हुआ है, तो ये ना थोड़े भटके हैं अभी। ये दूसरों मतलब वो और कोई पोटेंशियल पार्टनर भी ढूंढ रहे होंगे। ओके, सॉरी टू से दिस, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट यू डोंट ऑल्सो हैव टू गेट योर सेल्फ हर्टेड, बिकॉज आपके पास भी एक स्पेस है, लाइफ है। आप भी एक नया पार्टनर चूज़ कर सकते हो। ओके, पर मैं इतना ही बोलूँगी कि हुएवर ये जो भी पर्सन है आपको छोड़ के जा चुके हैं। ओके, एंड मतलब ये इमोशनली काफ़ी आपसे दूर है अभी। ठीक है, साइकोलॉजिकली ये सोचते होंगे आपके बारे में, बट इमोशनली ये आपसे काफ़ी दूर है। करंटली उनके फीलिंग्स आपके लिए बहुत 50-50 है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको कंप्लीटली छोड़ के गए, पर यस, मुझे 50-50 नज़र आ रहा है एनर्जीज़। आप दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है फिज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बट आई ऑल्सो फील कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में जब भी थे, ओके, या फिर अभी भी आपका उनके साथ कुछ टूटा फूटा कनेक्शन है, या फिर आप बहुत कम बात करते हो उनके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी आपके लिए ट्रॉमेटिक पर्सन है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए एक अच्छे पर्सन है। ओके, वो एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ को एक्चुअली ब्लॉक कर दिए। ओके, एंड आपने उनके एनर्जीज़ को अपने लाइफ में अलाउ किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर मैं बोलूँ, प्रीवियस कार्ड्स में मुझे यही दिखा, डिससेटिस्फैक्शन, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही कहीं मुझे, मतलब वो ही ब्लॉग्स दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं एक ही बोल सकती हूँ कि अगर जो भी पास्ट की चीज़ों में अगर कोई सल्यूशन लाने की कोशिश करेगा विद अ गुड मेमोरी, कि जो कुछ हुआ है उसमें एक मैच्योरली उस चीज़ को हील करना, मतलब उस चीज़ के लिए एपोलॉजी कि मैंने ये किया है, मुझसे ये हुआ है, तो इसके बाद नहीं होगा, उसे मैच्योरिटी बोलते हैं। एंड आपको पता है कि ये पर्सन कैसे होंगे, बट मेरी तरफ से आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लव, दैट अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको कभी तकलीफ़ दी होगी तो आप कभी मत जाना उनके पास। लेकिन ये अगर ऐसे पर्सन है जो
आपके पास इमोशनली भी अवेलेबल नहीं थे और अभी आपके लिए कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है इमोशनली, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। अ, जो कि ये पहले कार्ड्स हमारे आए थे कि यू नो बात जो हुई थी वो क्लियर नहीं हुई है, एंड मतलब बहुत रूखा सूखा सा पड़ा हुआ रिलेशनशिप जिसमें कोई मैजिक ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, बट फिर भी एक कच्चा पक्का कनेक्शन जैसा कुछ है आपका। तो मैं एक ही बोलूँगी कि ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए उनके साथ, बिकॉज़ सी आप उनके साथ बात करोगे, उनके साथ रहोगे तो ठीक है, आपको एक कोई पर्सन है बात करने के लिए, लेकिन आप उनके साथ कनेक्टेड रहोगे तो आप आपके जो डिज़र्विंग लोग हैं लाइफ में, ओके, आप उनको ब्लॉक करते हो ऐसे करके, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि जो आपके सोलमेट है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जिनके साथ आपको आपकी ज़िंदगी गुजारनी है, आप उनके बारे में सोचिए कि मैं अच्छे मेरे लाइफ में स्पेस कैसे क्रिएट करूँ। मुझे अब ये भी दिख रहे बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो लाइफ में, किसी का डेथ हुआ है, किसी का लॉस हुआ है, अ, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ चुका है। ऐसे मनस्थिति में आप क्या किससे प्यार करोगे? आप मुझे बताओ, अपने हीलिंग पे ध्यान दो। देखो, प्यार एक प्यार क्या है? प्यार एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे आपको लाइटर फील होना चाहिए। हाँ, एंग्जाइटी, गुस्सा जो भी है वो आपके पार्टनर तो इससे भी ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगे, बिकॉज़ वो आपका ग्रोथ चाहते हैं, बट वो आपको ट्रिगर करके छोड़ नहीं देंगे। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो आपके सोलमेट्स होते हैं या फिर इवन आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी जर्नी में आपको जो सिखाना चाहते हैं वो आपको आधे में छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो भी पर्सन आपके साथ है ना अभी रिलेशनशिप में, वो मुझे काफ़ी मुझे पर्सनली ऐसे लोग पसंद नहीं है जो नॉन सीरियस एटीट्यूड में है। उनको कुछ अभी मेरा यहाँ मतलब है तो मैं यहाँ 50% दे रहा हूँ, मुझे वहाँ मतलब है तो मैं 50% दे रहा हूँ, तो देखा जाए तो वो किसी का वैल्यू नहीं कर रहे। एंड इट्स ओके, इन टुडेज टाइम चलता है ऐसे, अच्छी बात है कि वो देख रहे हैं कि कहाँ स्टेबल हो, मैं वहाँ जाऊँ। पर राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे कुछ एक डायरी लो, एक कोई नोटबुक लो, एंड अपने लिए एक अच्छा सा कोई पॉजिटिव एफर्मेशन लिख के निकालो, ठीक है? क्योंकि वही आपके मदद करेगा और कोई नहीं। आपके रिलेशनशिप का एडवाइस मुझे यही आ रहा था कि आप अभी फ़िलहाल के लिए उनके लिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन भी कुछ करना है तो पहले तो आप वो इमेजिन करना स्टार्ट करो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, ओके? और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी देखो कि वो आपको डिज़र्व भी करते हैं या नहीं। मुझे ये एनर्जीज़ में तो बहुत 50-50, बहुत लो एंड हाई बोथ एनर्जीज़ दिखी है। तो आप देखो कि अगर आपको इतनी तकलीफ़ें हुई है तो प्लीज़, आई फील, प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक। बट इफ़ यू फील लाइक कि उन्होंने आपका कुछ रिस्पेक्ट किया है, वो आपके लायक है कि वो आपके पार्टनर बन सकते हैं, कि आप आपके माँ-बाप, आपकी फैमिली, इस सोसाइटी में उनके साथ खुश रह सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन करो। आपके लिए अच्छा होगा तो वो ज़रूर आएगा, ओके? या आएगी, मतलब व्हाटएवर इज़ योर जेंडर यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके? सो आपके लिए मैं और एक स्पिरिचुअल एडवाइस खोलना चाहती हूँ। अपने प्लीज़ मून एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। रात को जब आप उठते हो, ओके, कभी आई मीन
आपको स्लीपलेसनेस है ऐसा, या फिर आप सो रहे हो एंड आप अचानक उठ जाते हो, आपको डर लगता है, कन्फ्यूजन है बहुत लाइफ में, एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया है, ऐसे लग रहा है बहुत सारे दुश्मन हो गए, सब कुछ लाइफ में नेगेटिव है, कुछ सही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ ख़त्म ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहा होता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आपके अंदर लाइट ग्रो करो। यूनिवर्स एक कैनवस दिखाता है कि देखो ये तुम्हारे ब्लॉक्स है, इसे बाहर निकालो। मैं तुम लाइक एक्चुअली द लाइट वांट्स टू गेट इनसाइड यू एंड आपके लिए स्पेशली एडवाइस है कि सिट इन फ्रंट ऑफ मून। रात को जहाँ पे चंदा मामा आते हैं वहाँ पे बैठो, बैठ के उनके साथ कनेक्ट करो एंड आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइज। आई मीन with the moon is actually a cycle of like it's a feeling of mother, it's a feeling of nurturing, caring, it's an energy. Okay, so आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको हीलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज़ अपने आप को हील करो, यही मेरा एडवाइस है। एंड मून के सामने आप आपके सारे पेन्स दे दो। जस्ट मैनिफेस्ट दिस, मेडिटेट दिस बिफोर स्लीपिंग सो दैट व्हेन यू स्लीप द एनर्जीज विल वर्क ऑन यू एंड जब आप सुबह उठते हो तो आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। ओके, सो आपके लिए ये रीडिंग्स थी। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुआ, रीडिंग्स इफ़ यू लाइक द रीडिंग, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and thank you so much. Bye.